हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे। जहाँ तक तो अब तक हमने पढ़ा 10th के बारे में, पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th की एक सिंपल सी बेसिक सी प्रश्नावली है, रचनाएं। कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली है ये 11.1। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नावली 11.1, जिसका क्या नाम है? रचनाएं। रचनाएं। आज हम डिस्कस करेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, एक त्रिभुज की रचना करेंगे, रचनाएं बताएंगे, ढेर सारी डायग्राम बनाएंगे। लेकिन आप ऐसे मत समझना कि मेरे पास तो प्रकार नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूं, जिससे आपको अपने प्रकार और चांदा, प्रकार, स्केल, रूल, रबर, पेंसिल की सहायता से उस डायग्राम को अच्छा बनाने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करेंगे अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं सीधी सीधी बातें बताऊंगा और जिसे आप नोटिस कर लेना। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे 11.1 का पर्सन नंबर 1 कि पर्सन नंबर फर्स्ट क्या है। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री की कोण की रचना कीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले बनाएंगे 90 डिग्री का कोण और उसकी रचना करेंगे। जैसे कि अपने को क्या बोल रहे हैं कि एक रेखा दी गई है, एक रेखा दी गई है ए बी। अब ये अपन को ऐसे थोड़ी ना बोल रहा है कि इसकी लंबाई ये है 2.1, 4.5 या 5.4, ऐसी कोई लंबाई नहीं देगा। अगर वो लंबाई देता तो हम स्केल की सहायता से उतनी लंबाई का रेखाखंड खींचते। अब बोल रहे हैं कि उसके प्रारंभिक बिंदु पर, तो उसका प्रारंभिक बिंदु है ये एक और एक। ठीक है, अब इस पर हम देखेंगे कि जो अपना प्रकार था ना, प्रकार की सबके पास होता होगा, उसका डायग्राम नहीं बना सकता मैं। प्रकार की जो पेनी नोक होती है ना, उस नोक को रखो यहाँ पे, और जो उसकी पेंसिल होती है, पेंसिल, उसको जो ये रेखा है इसकी आधी से ज्यादा खोलना है। क्या खोलना है? आधी से ज्यादा खोलना है, और एक ऐसे चाप काटना है आपको। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, लेकिन आप बस इसको फील कर लेना। ठीक है, ये मैंने प्रकार की नोक को रखा यहाँ पे, पेंसिल की नोक को रखा यहाँ पे, और इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब मैंने जो ये व्रत बनाया, अर्धव्रत, उसका केंद्र हो गया ये, उसकी त्रिज्या हो गई है उस। अब मैंने जो प्रकार की नोक है उसको यहाँ पे रखा। ठीक है, प्रकार की नोक को मैंने यहाँ पे रखा और पेंसिल की नोक से एक चाप ऐसे काट दिया यहाँ पे। ठीक है, एक चाप ऐसे काट दिया, फिर मैंने प्रकार की नोक को रखा यहाँ पे और एक चाप यहाँ से ऐसे काट दिया। सीधी सीधी बात है कि हम जो प्रकार की सहायता से कोण बनाने जा रहे हैं, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसे प्रकार से बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये सभी जो कोण है, 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 75 डिग्री का, 90 डिग्री का, 105 डिग्री का, 120 डिग्री का, 135 डिग्री का और 150 डिग्री का। ठीक है, ये सभी कोण को हम बना सकते हैं प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से बना सकते हैं इसे। ठीक है, अब एक छोटी सी बात, हम बनाने जा रहे हैं 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, इन कोणों को, जो ये कोण है, अब हम इन्हें ऐसे भी बना सकते हैं। कितने डिग्री का कोण दिया अपने को? 45 डिग्री का। 45 डिग्री किसका आधा होता है? 90 का।
और सीधी सरल तरीके से देखा जाए कि 45 किनके बीच में आ रहा है, 30 और 60 के बीच में, तो 30 और 60 की सहायता से हम 45 डिग्री का भी कोण बना सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हो कि 135 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले किसका कोण बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा 120 डिग्री का, फिर उसके बाद में 125 डिग्री का, फिर दोनों का अर्धक कर देना, 135 डिग्री का कोण बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि हम 90 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं, पहले 75 डिग्री का कोण बना लो, 105 डिग्री कोण बना लो, अगर बनाना था तो दोनों का अर्ध कर दो, अर्धक 90 डिग्री कोण बन जाएगा। मैं सबसे पहले बना रहा हूँ 60 डिग्री कोण, जो ये बना है 60 डिग्री कोण बना है, ये बना है 120 डिग्री का। अब एक चाप यहाँ से काटा, एक चाप यहाँ से काटा और इसको मिला दो आपस में, ये बन गया 90 डिग्री कोण। आप इसी प्रकार के जो चांदा होता है उसकी सहायता से नाप ले सकते हो, ठीक है। बन गया 90 डिग्री कोण। अब ऐसे हम बहुत सारे कोण बनाएंगे, जैसे कि अब रचना तो कर लेते हैं आप। सर्वप्रथम हमने ए बी रेखाखंड खींचा, रचना सर्वप्रथम हमने ए बी रेखा, अगर आप रेखाखंड को तो ऐसे दर्शा सकते हो, रेखा खींचा, फिर प्रारंभिक बिंदु ए पर, प्रारंभिक बिंदु ए पर, ए को केंद्र मानकर इसको मैं एक्स बोलता हूं, मानकर ए एक्स त्रिज्या का, ए एक्स त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक अर्धवृत्त खींचा, ठीक है। तीसरी देखते हैं हम कि एक्स को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर एक्स बिंदु एक्स से एक ऊपर की तरफ एक चाप काटा और वृत्त पर चाप काटा, और इस चाप से एक चाप और काटा, जो दोनों का अर्धक है वो 90 डिग्री का होगा। इतना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे जा रहे हैं, हम और सवाल करेंगे अभी तो। अब जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ 45 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। बनाओ 45 डिग्री का कोण बनाओ। वो दे रहा है कि सबसे पहले ए बी रेखाखंड खींचो, क्या खींचो, ए बी। अपने मन में जितनी नाप ले सको आप उतनी बड़ी खींच सकते हो, लेकिन बनाना आना चाहिए। ए बी रेखाखंड खींच लिया, तो इसको प्रकार की नोक को रखो यहाँ पे, प्रकार की जो नोक होती है उसको रखो यहाँ पे, और इसको आधे से ज्यादा खोलो चाप को ऐसे करके, और एक अर्धवृत्त ऐसे घुमा दो, घूम गए अर्धवृत्त, रखो यहाँ पे। यहाँ से उसी चाप को बढ़ाना या कम नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी वही चाप रहना चाहिए। यहाँ पे रखो, एक चाप ऐसे काटो, ठीक है। इसको डैश डैश करके मिला दो। तो आपको यह पता होना चाहिए, जो ये आपने कोण बनाया यह 60 डिग्री का, टेढ़ा हो गया शायद, सही है, ठीक है। आप 45 डिग्री के दो तरीके होते हैं, 45 डिग्री कोण बनाने के दो तरीके। एक तो 90 डिग्री का कोण बना लो पहले, फिर इसको अर्धक कर दो, ठीक है। 90 डिग्री का आधा करोगे 45 डिग्री आएगा, वो एक तरीका होगा। लेकिन जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 45 को देखोगे, 45 जो 15 की टेबल होती है उसके 45 कौन कौन से 200 बीच होता है, 15 1 15, 15 30, 15 30 45, तो ये आता है 30 45 15 60, तो ये 60 और 30 के बीच में आ रहा है।
तो इसके लिए अपन को 30 और 60 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो हमने बनाना है 60 डिग्री का, तो 60 का अर्धक कितना होता है? 60 का अर्धक 30 होता है। तो एक मैंने यहाँ से एक चाप काटा इधर, यहाँ से काटा ऐसे इसको इधर, तो मैंने इसको मिला दिया, ये तो 60 डिग्री का था ही। ठीक है, ये पूरा है 60 डिग्री का और इतना सा है 30 डिग्री का। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि 30 का भी बन गया और 60 का बन गया, इन दोनों के बीच में रहा है 45 डिग्री का। तो एक इस चाप को, एक चाप तो काटो इधर ऐसे, और एक इसी चाप को काट दो ऐसे, तो ये जो आपका ये कोण बनेगा ना, ये अगला, तो ये आपका जो कोण बना है ये बन गया आपका 45 डिग्री का। और आप इसको नाप भी सकते हो कैसे करके। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं और क्वेश्चन कराने। रचना तो आपको खुद को करनी आनी चाहिए कि आपने क्या किया क्या इस सवाल को करने में, इस डायग्राम को बनने में आपने किया क्या। अभी जैसे कि इसी 45 डिग्री कोण को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, सेकंड मेथड, वही नाप की रेखाखंड खींचा, वही अर्धवर्ग बनाया चाप भर के। ठीक है, यहाँ से खींचा मैंने एक चाप, इस यहाँ पे नोक रखा और एक आप यहाँ से काट दिया, यहाँ से काटा एक चाप ऐसे, इस चाप यहाँ से काटा एक चाप को ऐसे, ये बन गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, जो यहाँ से एक चाप काटा इधर, एक चाप इस यहाँ से काटा इसको मैंने इधर, थोड़ा सा टेढ़ा कर गया, यहाँ से काटा ऐसे, इसको काटा ऐसे, यहाँ से काट दिया ऐसे, यहाँ से काट दिया ऐसे, तो इसका ये अर्धक हो गया, ये बन गया 45 डिग्री कोण, नाप लो ऐसे। ठीक है, इसी बात में करते। अब इसकी रचना कैसे कर सकते हो आप, जैसे ए बी रेखाखंड खींचा, प्रारंभ बिंदु ए पर ए को केंद्र माना और इसको अलग ही नाम दे लो एक्स, एक्स त्रिज्या पर कर एक अर्धवृत्त खींचा, एक्स बिंदु एक्स पर रखा और ऊपरी तरफ एक चाप काटा, उस चाप पर प्रकार की नोक रखा, उस चाप से एक चाप को काटा और जो इन दोनों का हमने अर्धक किया तो 90 डिग्री कोण बन गया, और 90 डिग्री और एक से जो चाप काटा उसका अर्धक किया तो वो बन गया 45 डिग्री कोण। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल कराऊं और ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस से हम एक छोटी सी चीज को भी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर चीज को आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था 90 का और दूसरा क्वेश्चन था 45 का। अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री का कोण बनाया 5.5 डिग्री का और 15 डिग्री का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इनको अपनी खुद की ट्राई से, अभी तक हमने दो कोण बनाए 90 और 45, अगर आप उन दोनों कोणों को ध्यान से देखे और समझे हो तो 30 डिग्री का तो आप खुद से बना सकते हो। तो पहले वीडियो को 2 मिनट के लिए या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ 30 डिग्री का कोण बनाने, तो आ जाओ अपने साथ, बने रहो। सबसे पहले अभी तक हमने एक रेखाखंड खींचा बिना माप का, ए बी खींच दिया, ए को केंद्र माना, प्रकार की नोक को रखा यहाँ पे, आधे से ज्यादा खोला, एक ऐसे चाप काट दिया। ठीक है, अभी तक हम इतना ही करते आ रहे थे, एक इसको रखा यहाँ पे, काट दिया ऐसे, ये कितनी डिग्री का था, ये कट रहा था हमारा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 30 डिग्री जो 60 डिग्री का क्या होता है, आधा, तो इसका आधा कर दो, एक रखो यहाँ पे, नोक को रखो यहाँ पे
एक काट दो चाप ऐसे, नोक करोगे यहाँ पे, इसी चाप को काट दो ऐसे। तो जो बना आपका तो ये बन गया आपका 30 डिग्री का कोण। मेरे पास औजार नहीं है कि मैं यहाँ पे रखकर आपके लिए चित्र से अच्छे तरीके से बनाऊं। आप प्रैक्टिस करो, आप समझ लेते होंगे ना कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक चाप यहाँ से काटा, 60 डिग्री कटा, और जो 30 डिग्री कोण होता है वो 60 का आधा होता है। तो ये जो 60 है इसका मैंने अर्धक कर दिया। अर्धक होता है कि इस एक बिंदु यहाँ से रखो, इसको काटो, एक यहाँ से रखो, इसको काटो, दोनों को मिला दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि 22.5 डिग्री का कोण बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि 22.5 तो 15 के टेबल में आता ही नहीं, यानी 15 के फाड़े में आता ही नहीं है। 22.5 डिग्री तो 15 के फाड़े में आता ही नहीं है। लेकिन पहले ये देखो कि 22.5 का कोण आप बनाओगे कैसे। क्या कि 22.5 डिग्री का कोण आप बनाओगे कैसे। तो 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए पहले सबसे पहले आपको 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। 45 डिग्री का कोण बनाओगे, 45 डिग्री का अर्धक कर दो, 22.5 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 45 डिग्री का कोण तो आप प्रकार से बनाना जानते ही हो, अभी तक पहले हमने बनाया था, थोड़ी देर पहले। ए बी रेखाखंड खींचो, ए को केंद्र मानो, ए एक्स त्रिज्या भरो, अर्धवृत्त बना दो, बना दिया। या एक्स बिंदु एक्स पर प्रकार की नोक करो और 60 डिग्री को बनाओ, 60 डिग्री पे प्रकार की नोक करो को और 120 डिग्री चाप काटो, दोनों का करो। तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 90 डिग्री का कोण बनाया तो 22.5 से, तो 45 का कोण कैसे बनाओगे यार। 45 का दोनों का अर्धक कर दो, एक को यहाँ पे रखो प्रकार की नोक, एक चाप को ऐसे काटो, यहाँ पे रखो, एक चाप को ऐसे काटो, तो ये बन गया आपको 45 डिग्री का कोण। ठीक है, बन गया। अब हमें तो चाहिए 22.5 का, तो इसका भी आधा कर दो, एक को रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पे, मिला दो इसको, ये बन गया 22.5 डिग्री। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आप प्रकार, चांदा और स्केल की सहायता से इन डायग्रामों को अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना कि 30 डिग्री को 15 डिग्री का कोण बनाना है अपने को। तो 15 डिग्री के कोण के लिए अपने को कितने डिग्री की कोण की आवश्यकता होगी, 30 डिग्री की। 30 डिग्री की जो हम 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं, 15 डिग्री 30, तो 30 के लिए भी हम कितने की आवश्यकता है, 15 के लिए आवश्यकता है 30 की, और 30 के लिए भी आवश्यकता है 60 डिग्री की, क्योंकि इसका आधा होगा ये और इसका आधा होगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। ए बी, ए को केंद्र माना, ए एक्स त्रिज्या ली, अर्धवृत्त बना दिया, एक्स बिंदु एक्स पर प्रकार की नोक को रखा और ऊपर की तरफ चाप काट दिया अर्धवृत्त पर। तो ये बढ़ गया अपने 60 डिग्री का कोण। ठीक है, प्रकार की नोक को रखो यहाँ पे, काट दो इसे, यहाँ पे रखो, काट दो ऐसे। ये तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हमने इसका अर्धक कर दिया तो बन गया 30 डिग्री कोण। पर चाहिए कितने का अपने को, 15 डिग्री का, तो इसका एक बार और अर्धक कर दो, यहाँ पे रखो, काटो ऐसे, यहाँ पे रखो, काटो ऐसे, तो ये बन गया 15 डिग्री कोण। ठीक है, आप प्रकार और उनकी सहायता से अच्छी तरह से बना सकते हो कि हमने कर किए क्या क्या है। रचना के लिए क्या है, तो रचना के लिए आप बता दो कि आपने क्या किया। सबसे पहले हमने ए बी रेखाखंड खींचा, के ए को केंद्र माना, प्रकार की नोक को रखा केंद्र पर और ए एक्स त्रिज्या भरी और अर्धवृत्त का निर्माण किया। तो एक्स बिंदु एक्स पर रखा, अर्धवृत्त पर एक चाप काटा। ठीक है, उस चाप जो तो उसे हमने देखा कि वो 60 डिग्री कोण का निर्माण हुआ। तो 60 डिग्री का जो हमने अर्धक किया, तो इसको मैं दे देता हूँ नाम डी ए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोण जो डी ए एक्स का आधा कर दिया, तो हमें 30 डिग्री कोण प्राप्त हुआ, तो मैं इसे देता हूँ ई। तो ई ए एक्स जो 30 डिग्री का कोण प्राप्त हुआ उसका आधा कर दिया, तो हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया।
ठीक है, अगर आपको यह कोण बनाना आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जा रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदी की सहायता से मापकर जांच कीजिए कि ये कोण सही है या गलत। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वो दे रहा है कि कितने डिग्री का कोण बनाइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने किया था एक ए बी रेखाखंड खींचा। ए बी नाम होते परेशान हो गए होंगे। अब की बात चलते हैं पी क्यू। पी को केंद्र माना, इसको देता हूं मैं आर। ठीक है, पी को केंद्र माना और पी आर त्रिज्या, चाप के अंदर पी आर त्रिज्या बनकर, यानी कि जो पी क्यू रेखाखंड है इसके आधे से ज्यादा चाप भरा और उस चाप का मैंने वर्ग बना दिया है। ठीक है, बिंदु आर में मैंने प्रकार की नोक रखी और एक 60 डिग्री का कोण बना दिया। उस 60 डिग्री के कोण पर मैंने एक प्रकार की नोक रखी और 120 डिग्री का बना दिया। जो दोनों है इन दोनों की सहायता से मैंने एक चाप ऐसे काटा, एक चाप ऐसे काटा, तो मैंने पाया कि 90 डिग्री कोण प्राप्त हुआ, 90 डिग्री का। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि मुझे चाहिए था 15 जो 75 है। ठीक है, 15 चौको 60, जो 75 है वो किन किन कोण के मध्य आ रहा था, 60 और 90। यानी कि एक चाप हम काटेंगे 60 से और एक चाप हम काटेंगे 90 डिग्री से, तो हमें 75 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो ये कोण आ रहा है अपना ये वाला, ये 75 डिग्री का कोण होगा। अगर ऐसे ही हम देखें कि हमें पूछ रहा है 105 डिग्री का कोण बनाओ, क्या दे रहा है वो 105 डिग्री का कोण बनाओ, तो 105 के बीच में रखना और 120 के, अगर यहां से और यहां से हम करेंगे एक ऐसे, यहां से चाप काटेंगे ऐसे और एक चाप काटेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा 105 डिग्री का कोण। ये पूरा टोटल 105 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, शायद अगला क्वेश्चन लगभग मैं देखना चाहता हूँ कि यही होगा। अपना ये था 105 डिग्री का, तो मैंने इसी में डायग्राम में समझा दिया। अगर आपको समझ में आ गया होगा जहां तक तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने 135 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। 135 डिग्री का कोण जो किस के कोण के मध्य आएगा, 135, 120 और 150 डिग्री के कोण के मध्य आएगा। ठीक है, 135 डिग्री का कोण किन किन के मध्य आएगा, 120 और 150 के बीच में। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। 15 बड़ा बोल के देख लो, 135 के बीच में, 120 से 150 के बीच में आएगा, तो इसके 135 के लिए 120 और 150 के आता होगी, 120 तो बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, बन जाएगा ना। और 150 कैसे बनेगा, 150 इसकी सहायता से जो एक यहाँ से 120 बनेगा, तो एक चाप ऐसे काटोगे 180 का बनेगा। इन दोनों की सहायता से 120 और 180 की सहायता से बनेगा आपका 150 डिग्री कोण। तो चलो हम बनाते हैं हमने 135 डिग्री का कोण ए बी। ए को केंद्र माना और आधे से ज्यादा चाप भरकर एक वर्ग का निर्माण किया, अर्धवर्ग का। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रकार की नोक रखी और एक कोण से काटा, तो 60 डिग्री कोण बन गया। यहाँ पे मैंने प्रकार की नोक रखी, एक कोण से काटा, 120 डिग्री कोण बना। इसी यहाँ पे मैंने रखा प्रकार की नोक और एक चाप ऐसे काटा, तो ये 180 डिग्री कोण बन गया। तो मैंने जो कोण निर्माण किया उन कोणों को मैं ऐसे मिला देता हूँ डेट करके। ये मेरा 60 डिग्री कोण बन गया, ये मेरा 120 डिग्री कोण बन गया और ये मेरा 180 का, यानी कि ये तो है 60 डिग्री का, ये है 120 डिग्री का और ये पूरा है 180 डिग्री का। ठीक है,
तो आप समझ में रहोगे। मैंने प्रकार की नोक को रखा यहाँ पे रखा और मैंने ऐसे चाप काटा। मैंने प्रकार की नोक को रखा यहाँ पे और मैंने ऐसे चाप काटा। समझ में आ रही होगी आपकी बात। तो मैंने इसको इससे मिला दिया, तो मेरा ये कोण बन गया 150 डिग्री का। ठीक है, लेकिन बनाना कितने का अपन को 135 डिग्री का। तो अब आ गया 120 और जो 150 डिग्री के बीच में, 120 और 150 के बीच में कितने का आएगा 135 डिग्री का। एक यहाँ पे रखो, एक चाप ऐसे काटो, यहाँ पे रखो, एक चाप ऐसे काटो, मिला दो इनका, ये बन गया आपका 135 डिग्री। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं आपके लिए इस डायग्राम को दोबारा समझ देता हूं कि मैंने सबसे पहले ए बी रेखाखंड खींचा, ए को केंद्र माना और एक चाप ऐसे काटा। इतना तो आप अब तक जो क्वेश्चन करते आ रहे थे सब में ऐसा किया था। यहाँ पे मैंने प्रकार के नोक को रखा, 60 डिग्री कोण बनाया, 60 पे रखा प्रकार के नोक को, 120 डिग्री बनाया, 120 डिग्री कोण पर रखा और 180 डिग्री कोण बनाया। ठीक है, 180 और 20 की सहायता से मैंने ये कोण बनाया, कितना डिग्री का 150 डिग्री का। अगर आप कभी बोले कि 150 डिग्री कोण बनाओ तो 180 और 120 की सहायता से आप बना सकते हो 150 डिग्री कोण। 150 और 120 की सहायता से मैंने बना दिया कितना डिग्री का 135 डिग्री का। ठीक है, मैं विश्वास कर सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को आप फिर से रिवाइज करके आप 2-3 बार देखो तो आपको सब अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 135 डिग्री कोण बन चुका। अब अपना 5वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, अब आ जाना ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो रचना के क्वेश्चन है, जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपकी अर्धवार्षिक में आता है और आपकी वार्षिक परीक्षा में आता है। ठीक है, त्रिभुज भी है आपके, हमारे टाइम में तो चतुर्भुज भी होते होंगे, शायद 10th में आते चतुर्भुज शायद। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेमी है। सबसे पहले तो आपको समबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, परिभाषा कि समबाहु त्रिभुज, मैं पहले लिखा देता हूं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, मैं इसके लिख सकता हूं कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, लिख सकता हूं ना कि जैसे कि मैं समबाहु त्रिभुज बना दूं, ये कि ए बी सी, ए बी बराबर है बी सी के और ये बी सी भी बराबर है ए सी के, यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम बोल सकते हैं कि वह त्रिभुज, लिख सकते हो आप कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हो। तो इसके लिए लिख दिया मैंने ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी कि तीनों कोण आपस में बराबर है। तो इनके लिए मैं लिख सकता हूं कि तीनों कोण बराबर है, तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर कोण सी ए बी बराबर 60 डिग्री। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो आपस में बराबर तो 60 60 हो गया 180। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 5 सेमी हो, इसकी एक भुजा 5 सेमी हो। जब एक समबाहु त्रिभुज बोल रहा है और एक भुजा दे रहा है तो अपने दोनों भुजाओं का पता ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एक भुजा 5 सेमी हो। तो सबसे पहले मैंने एक चर्चा चित्र बना देता हूं, ये मेरा एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, वो बोल रहे हैं कि एक भुजा 5 सेमी हो, तो मैंने बी सी को 5 सेमी मान लिया। अब 5 सेमी ये है तो ये भी 5 सेमी होगी ना, इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ये भी 5 सेमी होगी, ये 60 डिग्री कोण होगा, ये भी 60 डिग्री कोण होगा, ये भी 60 डिग्री कोण होगा। ठीक है, अब हम पक्के चित्र की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि कच्चा चित्र। अब अपना पक्का चित्र है जो जैसे कि बीसी की रचना कीजिए 5 सेमी। मैंने प्रकार की सहायता से 5 सेमी का रेखाखंड खींचा, लिखता हूं 5 सेमी। ठीक है, दिखते हैं मैंने 5 सेमी। अब मैंने 60 डिग्री कोण बनाना है, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बी पे बना लो या सी पे बना लो, कुछ भी बना लो।
यहाँ भी मैंने प्रकार के नोक को रखा, आधी जगह खोला और ऐसे घुमा दिया। ठीक है, कुछ थोड़ा ज्यादा ही हो गया क्या, ये तो चीज खड़ी उठ गई। बस बहुत है। यहाँ पे मैंने प्रकार के नोक को रखा, एक चाप ऐसे काटा, तो ये मुझे मिल गया कि 60 डिग्री कोण बन गया। ठीक है, बन गया 60 डिग्री कोण। इतना तो हमने अभी तक यही तो बनाया है, 60 डिग्री हर जिसमें 60 डिग्री कोण बनाया था। यहाँ पे रखो प्रकार लो अपना प्रकार, उसमें 5 सेमी का चाप लो, बन गया 5 सेमी का चाप, प्रकार के नोक को रखो और 5 सेमी का चाप ऐसे काट दो। ठीक है, इसको इसके मिला दो, और इस जहाँ पे कटे उसको नाम दो ए, और जहाँ पे ये कटे उसको इससे मिला दो, ए बी सी। तो ये भी आपकी 5 सेमी हो जाएगी और ये भी आपकी 5 सेमी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका त्रिभुज का रचना होगी इस प्रकार। सबसे पहले रचना आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आप लिख लो कि सर्वप्रथम मैंने एक कच्चा चित्र बनाया, फिर बी सी 5 सेमी, बी सी लेकर 5 सेमी का खींचा, फिर बिंदु बी पर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री कोण बनाया, फिर उस 60 डिग्री के कोण को 5 प्रकार में स्केल की सहायता से 5 सेमी का चाप भरा और उसे 5 सेमी पर काटा, जहां पर कटा उसे ए नाम दिया, फिर ए को बी व सी दोनों बिंदु से मिलाया, और इस प्रकार मेरे ए बी सी समबाहु त्रिभुज की रचना हुई। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना अगली अपनी 11.2, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।